चाइना की बढ़ती दादागिरी और एग्रेसिवनेस को ध्यान में रखते हुए कल हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक बड़ी बातचीत हुई इंडो पैसिफिक को लेकर। तीनों देशों ने बड़ा कड़ा मैसेज भेजा है चाइना को कि किसी भी हालत में उसकी दादागिरी नहीं चलने देंगे और जो इंटरनेशनल वाटर है और इंटरनेशनल एयर स्पेस है उसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा और चाइना को हर नियम जो है उसके तहत चलना होगा। लद्दाख में LAC के स्टैंड ऑफ को निगाह में रखते हुए आज मॉस्को में हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी 3 बार एक दूसरे से मिलेंगे। पहली बार SCO मीट में, दूसरा 1-on-1 और तीसरा रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में। पूरी कोशिश की जाए कि कुछ ना कुछ हल ढूंढा जाए बॉर्डर सिचुएशन के ऊपर। ऑल्टरनेटिवली एक स्टेज लेआउट किया जाएगा फॉर अ मीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जी पेंग। आज राफेल हवाई जहाज फॉर्मली इंडक्ट होगा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में। इस इंडक्शन के दौरान राजनाथ सिंह के साथ में फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के जो आपसी ताल्लुकात हैं बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है बहुत ही मजबूत है। वास्तव में फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स से स्कैल्प मिसाइल और मीटियोर मिसाइल साइड स्टेप कर दी हिंदुस्तान के लिए हमारी इमरजेंसी को निगाह में रखते हुए। ये एक बहुत बड़ा कदम था फ्रांस की तरफ से। ये हवाई जहाज जो है 4+ जनरेशन का है। इसमें रेडार जो है, सेंसर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है और वेपन्स पैकेज है, सबसे बेहतरीन है। इसके इंडक्शन से हिंदुस्तान की सेना में फोर्स मल्टीप्लिकेशन होगा और हम दुश्मन के ऊपर हावी हो सकेंगे बड़े तादाद में पैमाने पर जब और ज़्यादा हवाई जहाज इंडक्ट हो जाएंगे। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, स्कैल्प मिसाइल बिना बॉर्डर क्रॉस किए 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को फॉरवर्ड एरियाज में, रेयर एरियाज में, डेप्थ एरियाज में हिट कर सकती है और पाकिस्तान के तमाम एयर बेसेस को। और मीटियोर मिसाइल है इनकमिंग हवाई जहाज को पाकिस्तान या चाइना का हो 150 किलोमीटर की दूरी पर हिट कर सकती है। हिंदुस्तान की फौज ने अपने फील्ड कमांडर को आदेश दिया है कि किसी भी समय चाइना की तरफ से कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। उनको यकीन करना हो कि देश की एकता, अखंडता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि चाइना ने इस स्टैंड ऑफ के समय 50,000 ट्रुप्स डिप्लॉय किए, एयर डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय किए और बॉम्बर्स भी ले आए हैं। हमने हर प्रकार से इंश्योर करना है कि हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आंच ना आए। Rafale aircraft are going to be formally inducted into the Indian Air Force today. The presence of Defense Minister of France at this point of time indicates the growing relationship between India and France. Rafale is a 4+ generation aircraft with the finest state-of-art radar, sensors, electronic warfare suits, and a superb weapon package. It will be a major game changer and a force multiplier when inducted in sufficient quantities, both against China as well as against Pakistan. Its scalp missile, without crossing the border, can hit targets between 300 kilometers to 600 kilometers. All targets of China in forward areas, in rear areas, as well as in depth areas. As far as Pakistan is concerned, it will be able to address most of the air bases without crossing the border. Similarly, its Meteor missile, which is the beyond visual range missile, is the finest missile in the world, which can shoot the incoming aircraft of the adversary at distance of up to 150 kilometers. Then we also procured Hammer missile, which was used by the French Air Force to flatten the Turkish air base in Libya. Against the background of China's aggressiveness, particularly in the Indo-Pacific region, India, Australia and France held a first joint meeting to evolve a strategy to deal with the developing situation. It is a very clear message to China that the world will not allow them to do dadagiri in this area. Indian Army has instructed its field commanders to ensure protection of the territorial integrity at all costs, as China has brought in more than 50,000 troops backed by bombers and air defense equipment, while the standoff between China and India is on. Hence, there should be absolutely no laxity whatsoever on the part of India.